Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple, consultant gynecologist and infertility specialist in FemCare Fertility. आज के हमारे ये वीडियो में हम 11 to 13 वीक्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि 11 to 13 वीक्स में हमारे साथ हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमारे बेबी में क्या चेंजेस आते हैं और हमने कौन सी टेस्टिंग करना चाहिए और कौन सी केयर लेना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने हमारी प्रेगनेंसी के 3 महीने क्रॉस कर लिए। ये 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने इसके पहले भी बात की थी कि ये 3 मंथ में हमारे साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ता है, उसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग सब सिम्टम्स आते हैं। 3 मंथ जैसे जैसे क्रॉस होते हैं वैसे हमारी नोजिया, वोमिटिंग कम होती है, हमें मोर एनर्जेटिक फील होता है। बेसिकली ये पीरियड को हम हनीमून पीरियड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में हम एक्चुअली प्रेगनेंसी के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करते हैं। हमें गिडीनेस, नोजिया, वोमिटिंग जो भी सिम्टम्स रहते हैं वो हमारे थोड़े से कम हो जाते हैं। साथ में ही ये 3 मंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी अबॉर्शंस रहते हैं यूजुअली वो 3 मंथ्स में होते हैं। उसके कुछ रीजंस रहते हैं, जैसे जेनेटिक रीजन रहता है, या कभी कभार हमारा जो सर्विक्स रहता है वो वीक होता है, तो वो जो हमारी प्रेगनेंसी रहते हैं उसको अच्छे से होल्ड करके नहीं रखता, तो अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपने जब भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने के बाद जाते हो, तो आपने आपके डॉक्टर्स को हिस्ट्री बतानी है। यदि आपके पहले अबॉर्शन है, आपके पहले बेबी में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी थी, तो ये सब चीज़ें आपने आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करनी है, सो दैट आपके डॉक्टर्स कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन आपकी कराए, सो दैट ये प्रेगनेंसी में वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। जो पेशेंट रहते हैं जिनमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यानी सर्विक्स वीक होना, इसके वजह से यदि पहले अबॉर्शन होता है तो ये टाइम पे हम डॉक्टर्स जनरली सर्विक्स में स्टिच लेते हैं और हमारे पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। उसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट रहते हैं जिनके फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, यानी डाउन सिंड्रोम या कुछ भी मानसिक रोग रहता है, तो वो पेशेंट में हम ये टाइम पे ही एक स्पेशल स्कैन करते हैं जिसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं, और साथ में ही हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जैसे डबल मार्कर, या कोई पेशेंट हाई रिस्क होता है तो उनकी NIPT ब्लड टेस्ट करते हैं। बेसिकली एंटी स्कैन से हमें पता चलता है कि हमारे बेबी में एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। साथ में जब हमारा बेबी 11 to 13 वीक्स हो जाता है तो बेबी के कुछ ब्लड सेल मदर के ब्लड सेल्स में आ जाते हैं। यदि हम उसकी टेस्टिंग करें तो हमें पॉसिबिलिटी पता चलती है कि बेबी में कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम है या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स रहते हैं, वो भी हमें पता चलता है। यदि इसके पहले की आपके प्रेगनेंसी में आपके बेबी में कुछ एबनॉर्मेलिटी थी, या मदर फादर में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, या फैमिली हिस्ट्री है, या बहुत सारे अबॉर्शन पहले होके गए, उस टाइम पे हम जेनेटिक डॉक्टर के साथ आपका कंसल्टेशन कराते हैं, और साथ में ही हम आपको एम्नियोसेंटेसिस यानी हमारे बेबी के अराउंड जो पानी रहता है उसकी टेस्टिंग करने की भी सलाह दे सकते हैं। तो उससे हमारी प्रेगनेंसी अच्छी रहने के और आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी हमने फर्स्ट 3 मंथ में हमारा वेट 2-3 kg कम हो जाता है। सबका नहीं होता, बट मेजॉरिटी फीमेल का 1-2 kg वेट कम हो जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ में हमारे बेबी को सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन और मदर से ब्लड चाहिए होता है, और प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन, बीटा एससीजी और जो ब्लड रहता है वो थीन हो जाता है, सो हमारे बेबी को ये ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट साथ में ही जब हमारा ब्लड थीन हो जाता है तो हमारे हेयर को, हमारे नेल्स को भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे बहुत सारे फीमेल्स पेशेंट हमें बताती है कि डॉक्टर हमारे हेयर अच्छे हो गए, हमारे नेल की ग्रोथ अच्छी हो गई है, हमारी स्किन अच्छी दिखना स्टार्ट हो गई है।
ये सब ब्लड थिन के वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उसकी वजह से होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कि हमारे बेबी के साथ क्या चेंजेस आते हैं। हमारा बेबी एक बॉल के साइज का होता है। ग्राम्स में यदि हम देखें तो हमारे बेबी का वेट 25 to 30 ग्राम तक होता है, और इंच में हमारे बेबी की साइज 3 to 4 इंच हो जाती है। जो भी हमारा यूटेरस रहता है वो अब तक पेल्विक गर्डर में रहता है, वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले वीडियोस में हमने देखा था कि हमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो सिम्टम्स रहते हैं वो थोड़ा सा अभी बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे बेबी के अभी आईज और ईयर मिड लाइन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले जो लैटरल साइड में रहते हैं वो अभी मिड लाइन में आते हैं। बेबी के इंटेस्टाइन की ग्रोथ होना बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाती है। हमारे बेबी की फिंगर टिप्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिंगर प्रिंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे बेबी की किडनी फंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेबी का यूरिन सिक्रेशन स्टार्ट होता है। जो अमनियोटिक फ्लूइड हमारे बेबी के अराउंड रहता है वो यूजुअली हमारे बेबी का यूरिन और जो सिक्रेट होते हैं वही रहते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये 11 to 13 वीक्स में हमने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बोला है कि यदि आपकी कुछ भी प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रहती है या आपकी फैमिली की हिस्ट्री रहती है तो आपको आपके डॉक्टर से डिस्कस करना है, सो दैट डॉक्टर अच्छे से डायग्नोज कर ले। यदि अब तक आपने आपका बीपी वेट नहीं लिया है तो आपने वो लेना है, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी रिलेटेड फ्लक्चुएशन स्टार्ट होंगे तो आपका बेसलाइन वेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यदि एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल टेस्टिंग अब तक नहीं की है तो आपने वो करना चाहिए, क्योंकि अभी बेबी को हीमोग्लोबिन और थायराइड ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। हम डॉक्टर यूजुअली 11 to 13 वीक्स में आयरन और कैल्शियम स्टार्ट करते हैं, तो वो आपने डॉक्टर ने जैसे एडवाइस किया है वैसे आपने लेना चाहिए। यूजुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बेबी पैरासाइट जैसे एक्ट करता है। यदि हमने आयरन कैल्शियम नहीं लिया तो बेबी को तो आयरन मिलेगा, बेबी तो मदर का जो स्टोरेज है उससे आयरन लेगा, बट धीरे धीरे मदर का स्टोरेज कम हो जाएगा, तो उसके वजह से मदर में एनीमिया आएगा और फिर बेबी को कम हीमोग्लोबिन मिलेगा, तो बेबी की भी ग्रोथ बाद में रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। या एनीमिया के वजह से मदर में बीपी बढ़ना या बहुत सारे ब्रेथलेसनेस होना, टायर्डनेस होना, ये सब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हमने ये वीक्स में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ में नोजिया, वोमिटिंग, एसिडिटी की वजह से हमारे बहुत मॉमी रहते हैं कि वो यूजुअली, और उनको टायर्डनेस भी ज़्यादा रहता है, स्लीपीनेस भी ज़्यादा रहता है, तो वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। बट अभी हम एक्सरसाइज, वॉकिंग या प्रीनेटल योगा ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ने की वजह से हमारे जो यूरिन का स्फिंक्टर रहता है वो थोड़ा सा ढीला होता है, तो उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस आता है, यानी यूरिन कभी कभार हम जब बात भी करते हैं या हम कफ करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा यूरिन बाहर आने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए यदि हम कीगल एक्सरसाइज करें, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करें, तो उसके वजह से हमारा जो मसल रहता है उसका टोन अच्छा होगा और इन फ्यूचर हमें इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आपने ये 11 to 13 वीक्स में इनिशियली प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही कैलेंडर में आपको नोट करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बेबी का स्कैन और बेबी की ब्लड टेस्टिंग करना है। आपके ब्लड टेस्ट करना है, आपकी जो भी हिस्ट्री है फिर से आपको आपके डॉक्टर से डिस्कस करनी है और आपने आपके आयरन, कैल्शियम ये सब स्टार्ट करने हैं। 11 to 13 वीक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक्स होते हैं। यदि पहले की कुछ हिस्ट्री हो तो हम ऑपरेशन करके या सर्वाइकल सर्कलाज करके अच्छा कर सकते हैं। प्रेगनेंसी को कंटिन्यूशन में लेके जाने के लिए हम डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं, या
यदि आपके जेनेटिकली कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो भी हम वो एबनॉर्मल बेबी आगे नहीं जाए, उसकी ग्रोथ ना हो, उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या हायर टेस्टिंग करके हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हमारे बेबी में सही में एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, या एबनॉर्मेलिटी हो तो हम उस टाइम पे टर्मिनेशन का ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। ये वीडियो में हमने 11 to 13 वीक्स के बारे में बात की है। इसके बाद के वीडियो में हम 14 to 15 वीक्स के बारे में बात करेंगे, हैप्पी मदरहुड। थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।